अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 को। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स को। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इनको हमने प्लॉट करना है। पॉइंट्स को 2 है और 75 डिग्रीज़ है। इसको किस तरह प्लॉट करना है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसको किस तरीके से ड्रा करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। और देन उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसको ड्रा करेंगे। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो देन आपको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मेहनत से वीडियो इस तरीके से बनाएं कि हर स्टूडेंट को वो चीज़ समझ आए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप एक चीज़ पढ़ के आए हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। मे भी आपको नाम ना याद हो मगर आपने सब ने इस चीज़ से गो थ्रू किया होगा। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। मैं रफ सी डायग्राम अभी बना रहा हूँ, जब इसको सोल्यूशन करेंगे देन हम इसको प्रॉपर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक एक्स एक्सिस आ गया डियर स्टूडेंट्स और एक ये वाई एक्सिस आ गया। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसका जो हमारे पास ये मेन सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, आपको ये चीज़ मालूम है। और इसी तरीके से हमारे पास इसमें कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, लाइक ये 0 डिग्रीज़ है, ये 90 डिग्रीज़ है। ये चीज़ें आपको सब पहले से मालूम है। ये 180 डिग्रीज़ है, ये 270 डिग्रीज़ है और ये 360 डिग्रीज़ है। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट दिया जाता है 2 और 2। देखें अब ये 2 और 2 या 2 और आप इसको कर लें 4 कर लें, सपोज 4 कर लेता हूँ। तो आप चेक करते थे कि कौन से कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, लाइक ये 2 एक्स एक्सिस का है और 4 वाई एक्सिस का है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर लेते थे। अब ये था हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को ड्रा करना। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो इसको जब भी हमें ड्रा करने का बोला जाए तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं। लाइक देखें, अगर 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं आपको, 2 और 5 दिया हुआ है। अब हमें उसने नहीं बताया कि आपने इसको किधर ड्रा करना है, तो हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 है एंड पॉइंट 2 है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ड्रा करेंगे। मगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह दिया हो, फर्स्ट पे पॉइंट दिया हो और सेकंड पे कोई एंगल दिया हो, लाइक 60 डिग्रीज दिया हुआ है, तो इसको हम कतन तौर पे कार्टेशियन प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते। इसको ड्रा करने के लिए जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें एक पॉइंट दिया जाए और एक एंगल दिया जाए तो उसको ड्रा करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का सहारा नहीं लेंगे, हम सहारा लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होता है रेडियस और सेकेंड वैल्यू होती है हमारे पास थीटा एंगल। इसको हम आर थीटा की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैं जानता हूं कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। मैं आपको भी डिटेल से इस चीज़ को बताता हूं। एक्चुअली हकीकत में ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर आप ये क्यों इस तरह कह सकते हैं, मेरे पास इसका प्रूफ है, मैं आपको इसको समझाता हूँ, देन आपको अच्छे तरीके से इस बारे में मालूम हो जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब ये ऑलरेडी बना के रख ली हैं, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बना लिए हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये वाला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी आपको ये मुझे पता है कि खौफनाक लग रहा है, जबकि ये उससे ज़्यादा आसान है इसको समझना। ठीक है, अब आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देखें, लाइक सपोज कर लें ये एक सर्कल है। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। सेंटर से लेके आप बाउंड्री के किसी भी तरफ मूव कर जाएं, यहाँ पे मूव कर जाएं, यहाँ पे मूव कर जाएं, ऊपर मूव कर जाएं, राइट लेफ्ट दाएं बाएं कहीं भी मूव कर जाएं। ठीक है, तो वो उसका रेडियस कहलाता है। तो लाइक मैं इसको सपोज करता हूँ ये उसका रेडियस आर है। ठीक है, अब आर है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये भी रेडियस है। ठीक है, इसके दरमियान जो बेसिकली एंगल होगा वो बेसिकली कहलाएगा थीटा। ये आप सेक्टर जानते हैं, ये होता है सेक्टर ऑफ द सर्कल, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। मेन मकसद था आपको बताना कि रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास फर्स्ट वाला होता है उसका रेडियस और सेकंड वाला हमारे पास होता है थीटा। ठीक है, लाइक सपोज कर लें आर है, अब इस पॉइंट को हम कहेंगे पोल। ठीक है,
उसमें हम ओरिजिन कहते थे, इसमें हम कहेंगे पोल। जब भी मैं लफ्ज़ पोल का यूज़ करूँगा तो आपने समझ आना कि सर सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखें पोल से लेके डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक फासला देखें, फर्स्ट सर्कल है, मैंने अभी 3 सर्कल बनाए हुए हैं, तो फर्स्ट सर्कल का ये भी हमारे पास रेडियस होगा। लाइक सपोज कर लें इसके बाद से लेके यहाँ तक फासला, ये भी रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल तक ये भी रेडियस होगा, मगर इसमें फ़र्क होगा। जो फर्स्ट सर्कल का डियर स्टूडेंट्स रेडियस होगा उसको हम R1 कहेंगे, इसको हम कहेंगे R2 और इसको हम कह देते हैं R3 यानी थर्ड रेडियस। इसका मतलब ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, ये सेकंड सर्कल का रेडियस है और ये थर्ड सर्कल का रेडियस है। डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है बात? तो ये R था और थीटा हमारे पास क्या है, ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ जितना भी, इसको भी हम एक्स एक्सिस ही कह लेंगे ना, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज थीटा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर आपको फिर भी चीज़ क्लियर नहीं हुई आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। मेन मकसद था कि आर को समझना कि आर क्या है और थीटा क्या है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए इन पॉइंट्स को ड्रा करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि आप पॉइंट्स को किस तरीके से ड्रा करेंगे। आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आगे हमारे लिए इसको ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले मेरे पास है 2 and 75 डिग्रीज, इसको हमने प्लॉट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें 2 है, इसका मतलब ये R है, ठीक है, ये है 75 डिग्रीज, इसको हम कहेंगे थीटा, ठीक है। अब जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी कि यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है। जितनी R की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स आप उतने सर्कल ड्रा कर लीजिए, ठीक है। R की वैल्यू 2 है, मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, गौर कीजिएगा, मैं 2 सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। ये रहा डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट सर्कल, ठीक है, और ये रहा आपका सेकंड सर्कल, ठीक है। 2 सर्कल मैंने ड्रा कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 2 सर्कल ड्रा हो गए और अब हम इसके ऊपर कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर देंगे। कार्टेशियन प्लेन किस तरीके से ड्रा करेंगे, मैं देखिए यहाँ से इसी का सहारा लेते हुए कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से ड्रा हो जाएंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स मैंने 2 सर्कल बना लिए हैं और इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। ये हमारे पास 0 डिग्रीज होता है, ये हमारे पास 90 डिग्रीज होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। ये हमारे पास 180 डिग्रीज होता है और यहाँ पे 270 डिग्रीज होता है और लास्ट में 360 डिग्रीज होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें 2 है, इसका मतलब 2 है तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट 2 सेकंड सर्कल की बात कर रहा है, सेकंड सर्कल के रेडियस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 2 है तो आपने 2 सर्कल ड्रा कर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे 75 डिग्रीज, अब आपने देखना कि 75 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से लेके 90 के दरमियान। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके 90 के दरमियान, तो 0 से लेके 90 के दरमियान इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम इसको अंदाजे से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब वो लाइन किस तरीके से ड्रा करेंगे, अब आप अंदाजे से यहाँ पे 75 डिग्रीज तक कोई लाइन लगा लें सपोज, या और दूसरे सर्कल पे जाके इसको आपने एंड कर देनी, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे सर्कल तक जाके एंड हो गई और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लें। ये पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये थीटा यहाँ पे 75 डिग्रीज है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा सेकंड सर्कल है और एंगल कितना है 75 डिग्रीज। बस डियर स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ इतना ही काम था। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। ये जितनी वैल्यू आर की है उतने सर्कल ड्रा करें, वहाँ तक आप पॉइंट को ड्रा कर दें और जितना एंगल है आप उसको उसमें तलाश कर लीजिए। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसमें है -3 and 120 डिग्रीज। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये आर है जैसा मैंने पहले बताया आपको, और ये थीटा है। अब सबसे पहली चीज़ तो आपने देखनी है कि 3 है। मैंने देखें पहले आपसे कहा था कि आपने 3 सर्कल बनाना, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मसला कोई नहीं है। मैंने यहाँ पे सारे बना के रख लिए हैं, मैक्सिमम मैंने 5 बना लिए, ठीक है। तो 3 का मतलब आप 3 तक मूव कर जाएँ, ठीक है। मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3 का मतलब है फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल ये है और थर्ड सर्कल ये है, ठीक है। तो थर्ड सर्कल की तरफ मूव करना है। थर्ड सर्कल ये है, इसका मतलब हम यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है। और 120 डिग्रीज अब आपने चेक करना है 120 डिग्रीज किधर लाई कर रहा है। अब ये देखें ये है 0 डिग्रीज, ये है 90 डिग्रीज, ये है डियर स्टूडेंट्स 180 डिग्रीज, ये है 270 डिग्रीज और ये है 360 डिग्रीज। अब सबसे पहली चीज़ डियर स्टूडेंट्स
आपने पहले देखना है क्वाड्रेंट, मैंने सिर्फ सर्कल यहाँ पे आपको निशान बनाया, इन निशानों का कोई काम नहीं है, तो बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया। 120 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, 120 डिग्रीज समथिंग इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 3, तो 3 बेसिकली तीसरा सर्कल ये बन रहा है, हमने इसका मतलब यहाँ तक आना है, ठीक है, ये थर्ड सर्कल 1 2 3, तीसरा सर्कल ये, सेकंड ये और फर्स्ट ये, और 120 डिग्रीज भी लाई यहाँ पे कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते और लाइन ड्रा करके हम इसको मिला देते कि थर्ड सर्कल है और 120 डिग्रीज है, मगर अगर तो माइनस आ जाए आपने उसके ऑपोजिट पर ड्रा करना है। देखिए माइनस है ना ये, तो इसका जो ऑपोजिट क्वाड्रेंट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ये थर्ड सर्कल तक ये पॉइंट और 120 डिग्रीज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देख सकते हैं कि ये है -3 एंड 120 डिग्रीज, यहाँ पे लिख लें आप -3 एंड 120। जब भी माइनस आएगा आपने उसका ऑपोजिट ड्रा करना है, और ये आपने बना लेना है उसका रिफ्लेक्शन, इसको इसका अक्स कह सकते हैं, इसका साया कह सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा +3 एंड 120 डिग्रीज। ये डियर स्टूडेंट्स आपने बात याद रख लेनी है, ये हमारा पॉइंट इसके ऊपर ड्रा हो चुका है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 2 एंड π/6, तो ये रहा हमारे पास r जो है वो 2 है एंड π/6 थीटा, π/6 है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लें डिग्रीज में, π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, तो पाई से कट जाएगा। मैं आपको इसी मेथड से करवा रहा हूँ, आप इसको पाई में भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 6 3 = 18, तो ये 30 डिग्रीज, इसका मतलब थीटा हमारे पास तो 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको ड्रा करते हैं। R2 है, इसका मतलब हमने सेकंड R तक जाना है, सेकंड रेडियस है, तो इसको मैं ड्रा करता हूँ। सेकंड रेडियस हमारा बनता है डियर स्टूडेंट्स ये प्लस में ही है, तो 1 एंड 2। सबसे पहले तलाश करेंगे 30 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में है, 0 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और 0 वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जी 30 डिग्रीज, यहाँ पे लाई करेगा, और इसका है जी सेकंड सर्कल 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप ड्रा कर लें कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। आपने इसी के ऊपर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे करके ये यहाँ पे इस पॉइंट पे करके लिख देना आपने इसको, क्योंकि मैं बाहर थोड़ा लिख रहा हूँ। ये बनेगा 2 एंड π/6, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पॉइंट बन गया है। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 और 4 की जानिब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, दैट इज़ 5 एंड 5 π/6, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि थीटा मेरे पास जो है R5 है, और थीटा सबसे पहले देखता हूँ कि कितना है। ये रहा 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, ठीक है। तो 5 π/6 को आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लें डिग्रीज में, 180/π से मल्टीप्लाई करो, आगे पाई से कट जाएगा, 6 3 = 18, 0 और ये हो जाएगा 150 डिग्रीज। 150 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स लाई कर रहा है आपका इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे है 5, इसका मतलब फिफ्थ रेडियस होगा। फिफ्थ रेडियस आपका देखेंगे, फर्स्ट ये है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा, और इसको अभी हम करेंगे कि फिफ्थ रेडियस है और 150 डिग्रीज आप अंदाजे से लगा लेंगे, क्योंकि इतना तो वो चेक नहीं करेंगे, तो आप अंदाजे से लगा लें। यहाँ से एक लाइन स्केल से लाइन ड्रा करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी। मेरे पास कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ तक आ गया ये, और यहाँ पे अपने पॉइंट लिख लेना है कि ये 5 है, और ये डियर स्टूडेंट्स 5 π/6 है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, -5/2 एंड π/3, ठीक है। वही चीज़ नेगेटिव में है, तो इसको हम नेगेटिव में ही ड्रा करेंगे। किस तरीके से मैंने बताया आपको, मैंने 2 सर्कल बना लिए, थोड़े छोटे बन गए, मगर आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, समझिएगा, मेन मकसद है इसको समझना। तो -5/2 का मतलब है कि R है हमारे पास -2.5, ठीक है। 5 को डिवाइड कराएंगे ना 2 पे, तो आपका आंसर आएगा 2.5। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज आपका किधर लाई करेगा, इसका मतलब ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 डिग्रीज 90 डिग्रीज, ठीक है। 60 को होना चाहिए था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 60 डिग्री समथिंग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे लाई कर रही है 60 डिग्रीज, ठीक। तो ये तो प्लस में होगा ना, यानी 2.5 कह लें या आप 5/2 कह लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हम इसको लिखते हैं 5/2 एंड π/3 लिख लें, 60 डिग्रीज लिख लें, आपकी मर्जी है। ये तो प्लस में है, मगर हमें ड्रा करने के लिए कहा गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव आप इसका ऑपोजिट बना लें, लाइक इस तरीके से, ठीक है। स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लगाइएगा, तो नेगेटिव होगा तो उसको हम उसके उल्ट पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब -5/2 और π/3 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये उसका अक्स होगा, ये वाला जो है उसका शैडो होगा, इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, उसका अक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 5 था। आइए इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है -3 एंड -2/3, मैंने लिख के रख लिया है।
अब देखें इस माइनस का तो मैंने समझा दिया था आपको कि अगर -3 अगर इस तरीके से यहाँ पे -r के साथ आता है तो उसको हम ऑपोजिट ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे जो थीटा के साथ माइनस आ गया है उसमें आपने डियर स्टूडेंट्स सिंपली करना है कि आपने इसको इस तरीके से ड्रा कर लेना है क्लॉकवाइज, ठीक है। 0 -90 -180 ये चीज़ें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, इसलिए मैं मजीद इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। अगर तो यहाँ पे थीटा के साथ माइनस होगा तो आपने कोऑर्डिनेट्स उल्टे ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे आ जाएगा -360 डिग्रीज, ठीक है। तो -3 है तो -3 को सबसे पहले तो हम चेक करते हैं 3 कहाँ पे, थर्ड सर्कल डियर स्टूडेंट्स से देखें ये है, मैं यहाँ पे रेड मार्कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थर्ड सर्कल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है ये। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, अब 2π/3 है, सबसे पहले तो हम डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं इसको डिग्रीज में। 180/π से जी पाई से कट जाएगा 360 और 120 डिग्रीज। तो हम देखते हैं 120 डिग्रीज कहाँ पे लाई कर रहा है। 120 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब 120 डिग्रीज और 3 है तो इसको हम यहाँ से समथिंग इस तरीके से इमेजिनरी ड्रा करेंगे। -3 है ना तो हमने उधर नहीं रहना, उसका ऑपोजिट ड्रा करना है। तो उसका ऑपोजिट डियर स्टूडेंट्स बनता है ये वाला, बेसिकली थर्ड सर्कल तक ये यहाँ पे ये ड्रा हो गया -3 और -2π/3। मैं दोबारा समझा देता हूँ। 120 डिग्रीज का मतलब है कि ये इस क्वाड्रेंट में देखें 90 वाला और 180 इसके दरमियान में लाई करें ना -120, तो यहाँ पे आएगा -3 का मतलब है थर्ड सर्कल, माइनस का मतलब है उसको हम उल्ट क्वाड्रेंट में, उसके हम ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है -9/2 एंड -19π/12। सबसे पहली चीज़ -9/2 है, इसको जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो r मेरे पास आ जाएगा -4.5, ठीक है। 19π/12 को मैंने कन्वर्ट किया उसमें डिग्रीज में तो ये आ जाएगा -285। माइनस है तो उसको हम मतलब उल्ट ड्रा करेंगे, नेगेटिव में ड्रा करेंगे -90 -180 डिग्रीज -270 डिग्रीज और -360 डिग्रीज। इसका मतलब जो -285 है वो यहाँ पे लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास 4.5 है वो भी माइनस में, इसका मतलब उसका शेडो ड्रा करेंगे, प्लस में पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास सबसे पहले तो लेके ये 1 हो गया, ये 2 हो गया सर्कल, ये 3 हो गया और ये 4.5 का मतलब है हम उसके आधे तक जाएंगे, ठीक है। 4.5 का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होगा कि हम उसके आधे सर्कल तक जाएंगे, ठीक है। यानी फिफ्थ जो था, नेक्स्ट जो फिफ्थ आना है ना, लाइक देखें मैं इधर एक बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखें मैंने जैसे यहाँ पे फिफ्थ सर्कल बना लिया तो इसका मतलब हम 4.5 यानी 4 और 5 के दरमियान में रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 9/2 और यहाँ पे हमारे पास एंगल जो होगा वो हमारे पास प्लस का होगा ना, बेसिकली 19π/12, ठीक है। तो जब इसका हम ऑपोजिट ड्रा करेंगे तो ऑपोजिट हमारा समथिंग 4.5 यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे ना सर्कल ठीक से ड्रा हो रहे हैं और ना हमारे लाइंस ठीक से ड्रा हो रही हैं, तो आप जब उसको कॉपी पे करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका बहुत अच्छे तरीके से ड्रा हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट में आएंगे तो ये बन जाएगा -9/2 एंड -19π/12। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके हम पार्ट नंबर 8 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 8 है -5/2 एंड 5π/12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल 1 2 3 सर्कल कर लेता हूँ, 4 और 5 को हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं -5/2 का मतलब है r हमारे पास है -2.5, 5/12 का मतलब है 75 डिग्रीज, मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। तो 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब 75 डिग्रीज है तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में फिर यहाँ पे इसका अक्स ड्रा करेंगे, इसका हम शेडो ड्रा करेंगे। ये 2 हो गया, यहाँ तक 2 और 0.5 इसको आधे तक ले जाए तो इसका मतलब ये +5/2 एंड 5π/12, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और जब इसके हम ऑपोजिट ले जाएंगे तो ये हमारा वो एग्जैक्ट पॉइंट नेगेटिव में ड्रा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/2 एंड सॉरी यहाँ पे नहीं आना, ये इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ आ जाएगा 5π/12। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं जी। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई हैं, क्लियर हुई हैं। और अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल मुझसे पूछ सकते हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।